कोरोना के डंक देश में कोरोना के एक बार फिर से मामले सामने आए हैं और कई राज्यों में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद में मरीजों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। उधर महाराष्ट्र में करीब 100 मामले सामने आए हैं। गुजरात में 15 नए केस सामने आए हैं और बेंगलुरु में एक नवजात बच्चा कोविड पॉजिटिव पाया गया है। दिल्ली में अब तक कोरोना के 23 केस सामने आए हैं और इस हालात को देखते हुए दिल्ली की सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की है। कोरोना के मामले आ रहे हैं और कोरोना के मामले अगर गुजरात की बात करें तो 15 नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में करीब 100 मामले सामने आए हैं। एक बार फिर से कोरोना से जो प्रभावित है मामला उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कई राज्यों में कोविड के मामले को लेकर बढ़ोतरी देखने को मिली है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद में मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है और दिल्ली सरकार ने इसको लेकर एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामले को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है। अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। सरकार ने स्वास्थ्य संस्थानों से पॉजिटिव नमूनों को जीनोम अनुक्रमण के लिए भेजने का निर्देश दिया है। वेंटिलेटर जैसे उपकरणों को चालू हालत में रखने और दैनिक रिपोर्टिंग करने के लिए भी कहा गया है। तो दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। कोविड के जो मामले सामने आ रहे हैं, अभी 23 के आसपास दिल्ली में कोविड के मामले सामने आए हैं और उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उन्हें भेजा गया है और इसके साथ ही हॉस्पिटल्स को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है। हॉस्पिटल्स में बेड, ऑक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कहा है और साथ ही स्वास्थ्य संस्थानों से पॉजिटिव नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजने का भी निर्देश दिया है। इसके साथ ही वेंटिलेटर जैसे उपकरणों को चालू हालत में रखने और डेली रिपोर्टिंग के लिए भी कहा गया है कि कितने मामले सामने आ रहे हैं, इसके बारे में भी सरकार को बताया जाए, हेल्थ मिनिस्ट्री को बताया जाए। तो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं देश में और एक बार फिर से कोरोना की दस्तक देखने को मिल रही है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। महाराष्ट्र में करीब 100 मामले सामने आए हैं। गुजरात में 15 नए केसेस सामने आए हैं कोरोना के और बेंगलुरु में एक नवजात बच्चा भी कोविड पॉजिटिव पाया गया है। दिल्ली में अब तक 23 मामले सामने आए हैं और दिल्ली की सरकार के द्वारा एडवाइजरी भी जारी कर दिया गया है। अभी तक जो मामले सामने आए हैं उसमें सबसे ज्यादा मामला महाराष्ट्र से देखने को मिला है कि जहां पर 100 केसेस अभी सामने आए हैं, डिटेक्ट हुए हैं। अभिषेक पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त मुंबई से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जरा बताइए कि कोविड की अभी क्या स्थिति है? 100 मामले अभी तक सामने आए हैं। सरकार की तरफ से क्या तैयारी है, क्या एडवाइजरी जारी की जा रही है या कर दी गई है? देखिए, कोविड को लेकर सरकार बिल्कुल इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है और खास करके जनवरी से अब तक महाराष्ट्र में जो ये कोविड की टेस्टिंग सरकार ने कराई है वो करीब 7,000 टेस्टिंग कराई है, जिसमें कि करीब 250 मामले जनवरी से अब तक पॉजिटिव साइन आए हैं, जिसमें खासकर कई लोगों को उसमें छोड़ा गया है। लेकिन मई महीने में, मई यानी ये जो करंट महीना है, इसमें 177 मामले सामने आ चुके हैं कोविड के। वो एक सरकार के लिए चिंता है क्योंकि कोविड के मामले में देखा गया है कि किस तरीके से 2 गुना नहीं, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना की स्पीड से कोविड बढ़ता है। और इस समय महाराष्ट्र में मौसम कुछ इस तरीके से है कि काफी धूप में है, उसके 1 घंटे बाद अचानक आंधी तूफान और बारिश शुरू हो जाती है। समंदर के भीतर काफी ज्यादा लो प्रेशर मेंटेन है, जिसके कारण अभी भी रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कई जगहों पर इस तरीके की भारी बारिश चल रही है। तो ऐसे में उसका असर कहीं न कहीं सर्दी जुकाम पर जैसे ही पड़ेगा, वैसे ही कोविड के सिम्टम्स उसमें दिखने शुरू हो जाएंगे। सरकार इसको लेकर के सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पे रखा हुआ है ताकि कोई भी
दिक्कत ना हो, और अगर कोई इस तरीके की चीजें हो रही है तो उसको तुरंत ट्रीटमेंट के लिए लाया जाए। जनवरी से अब तक महाराष्ट्र में 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है कोविड से। ये भी एक चौंकाने वाली बात है कि लगातार सावधानियों के बाद भी लोगों का जैसे इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है, कोविड का संक्रमण बढ़ता है, और उसी के दौरान अगर पेशेंट की इम्यूनिटी वापस नहीं आती है तो उसमें मौत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसको लेकर सरकार ने सभी अस्पतालों को फिलहाल निर्देशित किया है कि इस तरीके के कोई भी मामले आ रहे हैं उन्हें तुरंत आइडेंटिफाई करें, उनकी जांच करें और उसके बाद उन्हें एडमिट करके उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें ताकि कोई दिक्कत ना हो। कल शाम तक 81 लोगों को छोड़ा गया था, वो अच्छे हो गए थे और उन्हें जो है वापस उनके घरों पे भेज दिया गया था। लेकिन अभी भी सरकार इस पूरे मामले को लेकर के सभी जो जिला अस्पताल है, सभी जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उन सभी में ये निर्देशित किया गया है कि कोविड के पेशेंट को किसी भी तरीके से लापरवाही ना बरती जाए और उनका सही तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए। और अभिषेक पांडे बता रहे हैं कि डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स जो हैं उनको एक्टिव मोड में रहने के लिए कह दिया गया है, बेड की और दूसरी जो ज़रूरतें हैं उस पर काफ़ी ध्यान देने के लिए कहा गया है। मामले आ रहे हैं और इसको लेकर निर्देशित भी किया जा रहा है सरकार की तरफ से। लेकिन अब सवाल ये है कि कोरोना का ये जो वेरिएंट है, ये वेरिएंट क्या है? कोरोना का जो नया वेरिएंट है उसके बारे में चलिए हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि ये जो नया वेरिएंट है वो JN.1 ये नया वेरिएंट है। चीन, सिंगापुर, थाईलैंड में ये फैल रहा है और इन देशों में मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है। JN.1 वेरिएंट ओमिक्रॉन से ये है और उसी की फैमिली से ये जुड़ा हुआ है। लगातार JN.1 वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन BA.2.86 का वंशज है और इसकी खोज अगस्त 2023 में हुई थी और इसमें करीब 30 म्यूटेशन हैं। सिंगापुर और हांगकांग जैसे एशियाई देशों में सबसे ज्यादा यह पाया जा रहा है। LF.7 और NB.1.8 वेरिएंट की वजह से यह है और दोनों ही कोरोना वायरस के JN.1 वेरिएंट के हैं। सिंगापुर में 1 से 19 मई के बीच मामले सामने आए तो हांगकांग में कोरोना के अब तक 30 मरीजों की मौत हो चुकी है। ये देखिए 30 मरीजों की हांगकांग में अब तक मौत हो चुकी है कोरोना की। और सिंगापुर में 1 से 19 मई के बीच में कोरोना के 3000 मामले सामने आए थे और हांगकांग में 30 मरीजों की अब तक मौत हो गई है। वैक्सीन लेने वालों को भी JN.1 से खतरा है। अब वैक्सीन लेने वालों पर JN.1 वेरिएंट जो है उसका क्या असर होगा ये बता रहे हैं। JN.1 जो है इसका असर इम्यून सिस्टम पर हो सकता है, वैक्सीन लेने पर भी खतरा हो सकता है, ये भी है। और पहले की जो वैक्सीन थे इसके खिलाफ कम प्रभावी हैं। जो वैक्सीन आया था और लिया गया था वो कम प्रभावी होंगे इस वेरिएंट पर। XBB.1.1 मोनोवैलेंट बूस्टर डोज JN.1 वेरिएंट से लड़ने में मददगार है। ये आपको हम बता रहे हैं इस JN.1 के बारे में। जो वेरिएंट है उसका असर वैक्सीन लेने वालों पर क्या पड़ेगा। तो XBB.1.5 मोनोवैलेंट बूस्टर डोज JN.1 वेरिएंट से लड़ने में मददगार है। तो भीड़ अब आपको बचना होगा, इससे बचाव कैसे करें वही है कि भीड़ में न जाएं, बार बार अपने हाथ साबुन या हैंड वॉश से धोते रहें। खांसी या छींक आने पर मुंह और नाक को टिश्यू पेपर से साफ करें। इस्तेमाल किए टिश्यू पेपर को खुले में कतई न फेंकें। हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें। ये सारे गाइडलाइंस जो हैं वो पुराने ही हैं और उससे आपका बचाव हो सकता है। क्या करें इससे बचने के लिए? तो भीड़ में मास्क जरूर पहने और सर्दी खांसी होने पर तुरंत अस्पताल जाएं। ये है कि इससे बचने के लिए आपको इन उपायों को करना होगा। भीड़ में अगर आप जाते हैं तो वहां पर मास्क पहनना होगा और उसके साथ ही
सर्दी खांसी का सिम्टम अगर आता है तो जरूर डॉक्टर के पास जाए। हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें और हाथ बार बार आप धोते रहें।